भारतीय जनता पार्टी आएगी दिल्ली में? अभी तो ऐसा ही लग रहा है। देखो ऐसा है कि कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का लोकसभा में इन्होंने गठबंधन किया था, 0 का 0 रह गया, कुछ भी नहीं हुआ। आप देख लो हरियाणा में क्या हुआ। आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो केजरीवाल साहब ने बोला कि मेरे को जेल में बंद रखा है इसलिए कि मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा, मैं बीजेपी को हराने के लिए एकदम तैयार बैठा हूं। तो कोर्ट ने उनको निकाल दिया बाहर प्रचार के लिए। जब वो प्रचार करने आए तो उनसे बोला कि सरकार आपकी बन रही है, पूछा पत्रकारों ने, तो उन्होंने बोला कि सरकार तो नहीं बन रही है अभी, अगर 3 महीना पहले छोड़ देते तो मेरी सरकार बन जाती। लेकिन अब क्या है कि मेरे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, केजरीवाल साहब ने बोला था। हरियाणा में क्या हुआ, 1 सीट नहीं आई, 0 सीट, 1% वोट, कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस सफा हो गई, आम आदमी पार्टी को 0 सीट है। अब क्या है, दिल्ली और हरियाणा बिल्कुल रोटी बेटी का साथ है। ये आसपास की दोनों स्टेट हैं। रोज 1 लाख लोग वहाँ जाते हैं, रोज 2 लाख लोग यहाँ आते हैं। ये सब एक दूसरे को जानते हैं और वहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति बिल्कुल समान है। लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि ये केजरीवाल साहब बिना काम के आदमी हैं। अभी देखो, अभी महिलाओं को उन्होंने बोल दिया 1000 रुपये देंगे, जबकि अभी चुनाव से पहले नहीं आ सकता पैसा उनकी जेब में कोई भी। उन्होंने बोल दिया है। उसके बाद उन्होंने 4-5 बातें और बोल दी। जो इनकम टैक्स पे ही है, परिवार में कोई नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी में है उनको नहीं मिलेगा, जिनका 3 लाख रुपए से ज़्यादा कमाई हो पूरा परिवार का, उनको नहीं मिलेगा। कंडीशन बहुत सारे हैं, बहुत सारा कंडीशन है। तो उनमें 10% लोगों को मिलेगा, बस, बाकियों को नहीं मिलने वाला है। वो भी चुनाव से भी कह रहे हैं सरकार में अगर आ गए तो 2100 कर देंगे बड़ा। मैं तो बोल रहा हूँ, चुनाव से पहले बोल दिया है इसलिए कि चुनाव के लिए, चुनाव से पहले बोला इसलिए है कि अब जो औरतें समझ नहीं पाएंगी बातों को, वो उनको वोट दे देंगी, ये बात है। और बाकी देखो 2100, 4100, 5100 जो भी है वो देवे बाद में। अब उनकी सरकार नहीं बचेगी तो कहाँ से देंगे वो। इस बार सरकार नहीं आने वाली है और मेरे को लगता है कि कांग्रेस खूब मेहनत करे। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेस खूब मेहनत करे और कांग्रेस जो मेहनत करेगी वो बीजेपी के काम आएगी। कांग्रेस जितनी मेहनत करेगी उससे बीजेपी को लाभ होगा और बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। आपके दिल की इच्छा क्या है सर, किसकी बननी चाहिए सरकार? मैं एक्चुअली आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। अच्छा। हाँ, मैं 4-5 दिन तक केजरीवाल साहब के साथ बैठा हूँ रामलीला ग्राउंड में। उन्होंने उस समय बहुत वादा किया था, सारे बाकी चोर हैं और हम ईमानदार हैं और हम आश्रम खोल रहे हैं, बाकी सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। हम ईरानिया आश्रम खोल रहे हैं, हम कोई चोरी नहीं करेंगे, हम लोकपाल बिल लाएंगे, लोकपाल बिठाएंगे। किसी पर भी कोई आरोप लगे तो उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जब प्रूफ हो जाए कि कोई गलती नहीं है तो वापस आ जाए। लेकिन अब केजरीवाल साहब जेल में हैं, जेल से सरकार चला रहे थे, आरोप लगा, कुछ नहीं, अब जेल चले गए, बोले जेल से सरकार चलाएंगे हम, और जेल से सरकार चलाएंगे। वो दुनिया बोल रही है मेरे को पूरी दिल्ली बोल रही है। तो ऐसे यू टर्न लेना। अब आप देख रहे हो सारी दुनिया चोर, सारे चोर पार्टी वालों से मिलकर के बैठ करके सामने बैठे हुए, सारे चोर बैठे हैं साथ में उनके। अब वो लालू प्रसाद का भी साथ ले रहे हैं। और अरे यार ये लो, 1 मिनट अभी मैं बोलना चाहूंगा, जैसे सर ने बोला, सर 2 मिनट खड़े रहिए, मेरा जवाब सुन के जाइए, ठीक है। केजरीवाल जी आए थे, कौन से मोटो लेके आए थे कि हम एक दिल्ली में एक भ्रष्टाचार विरुद्ध, मतलब भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली करेंगे, ठीक है। पूरे देश की बात तो छोड़ दो, अभी फिलहाल तो दिल्ली में उसकी सरकार है, ठीक है। दूसरा वादा किया था उन्हें कि कोई अगर मैं सीएम बनूंगा, दिल्ली का सीएम बनूंगा तो मैं कोई गवर्नमेंट का सुरक्षा नहीं लूंगा, कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, गवर्नमेंट का घर नहीं लूंगा, गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं लूंगा। तो अभी केजरीवाल ने छोड़ा क्या उसमें से? गाड़ी लिया और घर लिया, घर भी लिया तो शीश में लिया जो करोड़ों का है, जिसमें पर्दे हैं मेरे ख्याल से 15-17 लाख के तो पर्दे लगे हुए उसमें। 8 लाख के जूते, 8 लाख के जूते हैं। जब पब्लिक मर रही थी, जी बिल्कुल, जब कोरोना में पब्लिक मर गई थी तब उनका शीश महल बन रहा था। आप सोचो इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा देश में? चाचा वहीं खड़े हुए थे जी, इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा बताओ? शीश महल एक मिनट, जब पब्लिक मर रही थी ना, चाचा वहीं खड़े हुए थे शीश में। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ आप मेरे पीछे लग जाते हैं। शीश महल अभी भी खड़ा हुआ है, जिसको भी गलत लग रहा है वो जाके देख सकता है, ठीक है। तो 100 रुपए का टिकट लगाए, मैं वहाँ देखने जाऊंगा। 500 का टिकट लगाए, मैं देखना जरूर जाऊंगा। देखोगे? हाँ, एक बार दिखाना अभी चाहिए। जब वहाँ खड़ो के तुमने बनवाया तो कहते देखोगे? पब्लिक को दिखाना चाहिए। अभी तो तुम कह रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक को दिखाना चाहिए कि उसने क्या अन्याय किया है जनता के